100 रुपये में कनेक्शन देता है। 100 रुपए में कनेक्शन देता है ना, सिलेंडर थोड़ी देता है। कनेक्शन तो देता है ना। सिलेंडर तो 1100 रुपया का है ना। बाबा साहब के मुताबिक ये देश नहीं चलता है, मुफ्त शिक्षाएं नहीं मिलती है। और जो मोदी जी बाबा साहब के खिलाफ हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ खिलाफ है, अच्छे ही है, लेकिन नहीं चल, देश को नहीं चला पा रहे हैं। बाबा साहब के मुताबिक इस देश चलना चाहिए, वो चल नहीं पा रहा है। गरीब इंसान को मुफ्त शिक्षा मिल नहीं रही है, काफी भ्रष्टाचार हो गया है देश हमारा। अरे आपके यहाँ तो इतना बढ़िया बिजनेस चलता है, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, सबको नौकरी मिल जाती है फैक्ट्रियों में। कुछ नहीं मिलता है, करप्शन बढ़ गया है, करप्शन बढ़ गया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं इस वक्त कालावड़ विधानसभा के गांधी चौक पर मौजूद हूं और गांधी चौक पर इंटरेस्टिंगली अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई है, वो देखिए। और पहली बार गुजरात में मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे बुलाया और कहा कि भैया हमसे बात कीजिए। पहली बार गुजरातियों ने बोला कि आइए बात करते हैं, चुनाव के बारे में बात करेंगे। किसकी सरकार बनवाइएगा इस बार? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनवाएंगे? बीजेपी की पक्का। क्या क्या खास बात लगी है 27 में? काम किया है मोदी ने, इतना विकास किया है, सब काम बोल रहा है। मोदी के नाम पे वोट देंगे? मोदी का नाम पे। सीएम साहब के नाम पे वोट नहीं जा रहा है? सीएम का नहीं, मोदी के नाम पे लेते। हाँ, बताइए। कोई नहीं, मोदी का चलता है, मोदी का काम बोलता है। हाँ, मोदी की वजह से का वोट मिलेगा। मोदी की वजह से मिलेगा। विधानसभा की इस बार की चुनाव की पिछली 2017 में आई थी, उससे 10 से 15 सीट इस बार ज्यादा आएगी। अच्छा, ज्यादा सीट दिलवा दोगे इस बार? हाँ, इस बार ज्यादा है। अरे वाह, कोई चुनाव में ऐसा नहीं होता कि सरकार जो पिछली आई हो उससे ज्यादा सीट आ जाए। इस बार ज्यादा सीट है, इस बार 100% ज्यादा आएगी। सही बोल रहे हैं, इस बार ज्यादा सीट आएगी। सही बोल रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चला रहे हो? रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, ये वाला, ये ऑटो? हाँ, सीएनजी ऑटो। सीएनजी तो बहुत सस्ती हो गई है। सस्ती हो गई है सीएनजी? सस्ती हो गई। कितना सस्ती हो गई? 20-25 रुपए का फर्क आ गया होगा। कम 20-25 रुपए कम हो गई होगी। 20-25 रुपया कम हो गई है भाई साहब सीएनजी। गुजरातियों के लिए कम हुई है सीएनजी। है दिल पे हाथ रख के बताओ, बढ़िया मजा आ रहा है सीएनजी डलवाने में? हाँ, मैं बढ़िया मजा आ रहा है। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हनीफ है। हनीफ। हनीफ भाई, किसको वोट दोगे? हनीफ भाई, किसकी सरकार बनवाओगे? भाजपा की सरकार। भाई साहब मुसलमान तो के बीजेपी को वोट ही नहीं देता है, हमें बताते हैं दिल्ली में सब। नहीं देता बीजेपी को वोट मुसलमान? नहीं देता। बीजेपी को देगा। बीजेपी को। किसको दोगे? बीजेपी को। इनके दबाव में मत बोलना, आराम से बोलो। बीजेपी को। आप डरा के रखते हो यहाँ पे लोग, गलत बात है। डरा नहीं देखता है। सबको गरीब आदमी को 3.5 लाख रुपए दिए। किसको दिए 3.5 लाख? 3.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए सबको। राशन देता है 12 महीना का, पूरा फ्री में। अभी कोरोना काल से राशन दे रहा है, बराबर है। 100 रुपये में गैस सिलेंडर दिया है। 100 रुपए में? 100 रुपये में गैस सिलेंडर देता है। 100 रुपए में गैस सिलेंडर कहाँ से आया? देता है ना, सब गरीब आदमी को देता है। 100 रुपये में कनेक्शन देता है। 100 रुपए में कनेक्शन देता है ना, सिलेंडर थोड़ी देता है। कनेक्शन तो देता है ना। सिलेंडर तो 1100 रुपया का है ना। तो अभी 200 रुपये सब्सिडी भी दे रहा है ना 100 रुपये वाले को। हाँ जी, 100 रुपए में बाटला मिल रहा है गैस का। अरे इधर आइए, गैस में बाटला 100 रुपया। अरे भाई साहब, गुजरात में 100 रुपए गैस सिलेंडर सबसे बड़ी हेडलाइन है। 100 रुपए का गैस सिलेंडर है जी यहाँ पे। है મને નો ખબર પડે, મને આને ખબર પડે। આ જો પેટ અમારા આવી છે। 100 रुपए का गैस सिलेंडर कहाँ से लाया? अरे वो बात नहीं, जो केरोसिन बंद किया उसको 100 रुपये में कनेक्शन तो दिया है ना। सिलेंडर बना 1000 रुपये में मिलता है। ये बोलिए ना, कनेक्शन 100 रुपया का है, लेकिन गैस सिलेंडर 1000 रुपए का है। वो तो 1000 रुपये का है। वो 1000 रुपये का है। बस बहुत सस्ता है ये तो सस्ता ही है ना। कहाँ महंगा? महंगाई बढ़ी। आज से पहले तुम्हारे 5 साल पहले तुम्हारी सैलरी कितनी थी? तो उसमें महंगाई बढ़ी। 5 साल में सैलरी नहीं बढ़ेगी। तुम्हारी सैलरी भी बढ़ी ना। महंगाई बढ़ी तो तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी। उसमें भी बढ़ोतरी हुई क्या? अच्छा, मुझे सही बताइए। आइए, इधर आइए ना। आइए। क्या हाल है यहाँ पे मोदी जी के? क्या भाजपा के क्या हाल है? भाजपा के तो हाल है, लेकिन ये जो हमारी जो इस देश की शिक्षा है उसमें काफी बिगाड़ आ गया है।
जो हमारे देश के मुझे बाबा साहब के मुताबिक जो देश चलना चाहिए वो देश चलता नहीं है। नहीं चलता बाबा साहब के मुताबिक। नहीं, बंधारण के मुजब कहाँ चलता है। मुफ्त बाबा साहब ने हर गरीब इंसान को शिक्षा पाने का अधिकार दिया। प्राइवेट स्कूल हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, गरीब इंसान को जीने गुजरात में शिक्षा नहीं मिलती है लोगों को। नहीं मिलती है ना। प्राइवेट शिक्षण का खानगीकरण हो गया। भैया तो बता रहे हैं कि ये भाजपा जैसी- की सरकार आएगी बढ़िया। जैसी सोच है, लेकिन हमारी सोच, हम पढ़े लिखे 11 तक, हम ऐसा कहते हैं कि कितना पढ़े लिखे? 11 तक 11 तक पढ़े हैं। हाँ। अच्छा, बाबा साहब के मुताबिक ये देश नहीं चलता है, मुफ्त शिक्षाएं नहीं मिलती है। जो मोदी जी बाबा साहब के खिलाफ हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ खिलाफ है, अच्छे ही है, लेकिन नहीं चल, देश को नहीं चला पा रहे हैं। बाबा साहब के मुताबिक इस देश चलना चाहिए, वो चल नहीं पा रहा है। गरीब इंसान को मुफ्त शिक्षा मिल नहीं रही है। काफ़ी भ्रष्टाचार हो गया है देश में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चावला है। संजीव संजय चावला है। चावला संजय चावला। हाँ। अच्छा, तो बाबा साहब के मुताबिक नहीं चलेगा। नहीं चल रहा है ना। भ्रष्टाचार होते रहते हैं, गरीब इंसान को इंसाफ नहीं मिलता है। लेकिन देश में हिंदुओं की भी तो सरकार चल रही है। मंदिर बढ़िया बन रहा है। आपके गुजरात में तो बढ़िया मंदिर है सब। ये राजकारणी लोग मजहब को टारगेट बनाते हैं। ये देश में पहले से ही चलता आता है। मजहब के नाम पे लोगों को दंगे फसाद कर, जाति के नाम, ये तो पहले से चलता आता है हमारे देश में। मजहब के नाम पे सरकार चलती है। हाँ, मजहब के नाम आप पे। मंदिर में खुश नहीं है क्या? चावला जी मंदिर में खुश नहीं है? मजहब को मानते, भगवान को मानते, लेकिन ये नेता लोग मजहब और जाति के नाम पे दरारें करवाते हैं। अच्छा, कोई मजहब किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। मजहब तो इंसानियत, तो प्यार और मोहब्बत का संदेशा देता है। हाँ। सर तो बता रहे हैं शिक्षा अच्छी नहीं है, यहाँ पे सारे प्राइवेट स्कूल कर दिए हैं। उसकी सोच है ना, सोच सब की अलग 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 होती है। उसकी सोच है। इधर आ, इधर आइए जाइए, थोड़ा ही बातचीत होगी तभी तो कुछ निकलेगी बात। हमारे गांव में 2 स्कूल थी, वो बंद हो गई, सारी प्राइवेट हो गई है। सारी प्राइवेट कर दी है हाँ, स्कूल। प्राइवेट ही है। प्राइवेट में ही लोग आज ज्यादातर पढ़ रहे हैं। तो प्राइवेट अच्छा भी तो है, फैसिलिटी भी तो देता होगा प्राइवेट। लेकिन वो अमीर लोगों के जिसके पास पैसे हो गए वही पढ़ पाए ना। अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आम आदमी कैसे पढ़ पाएगा? बताइए सर। उसकी सोच है, सबकी सोच अलग अलग। आपको प्राइवेट पसंद है? आओ, एजुकेशन भी बढ़िया मिलता है ना। हाँ। आप क्यों प्राइवेट में अभी सर्विस कर रही हो? आप भी सरकारी मिलती है, गवर्नमेंट को सबको मिलती है। सरकारी चैनल अच्छे होते तो मैं भी कर ही लेता। नहीं वैसे ही है। इसलिए तुम में जैसे ही प्राइवेट में जॉब कर रही हो तो उसको भी हमको प्राइवेट में पसंद है, उसको सरकारी में पसंद है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके सर? 3 बच्चे। क्या क्या काम करते हैं? बस पढ़ते हैं अभी। अभी पढ़ रहे हैं। अगर वो सरकारी नौकरी करना चाहेंगे तो कैसे करेगा? नहीं, प्राइवेट में अच्छा है। सरकारी काय के लिए? प्राइवेट में भी अच्छी सैलरी मिलेगी, प्राइवेट में ही सर्विस करेंगे ना। प्राइवेट में ही करवाएंगे उनको भी। सर सैलरी जिसमें ज्यादा मिलेगी, काम सरकारी में ये भी तो सिक्योरिटी भी तो है सरकारी में। सिक्योरिटी बात लगा, हर कोई को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, सबको मिल जाएगी नौकरी। अभी कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी है यानी कि? बेरोजगारी तो है ना यार। बस सबको थोड़ा, लेकिन मोदी जी ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, 100% अच्छा काम किया है। बेरोजगारी है पर मोदी जी का काम अच्छा है। 100%। ये दोनों चीजें साथ में कैसे आ सकती है? अच्छा काम और मोदी बेरोजगारी कैसे चल रही है साथ में? बेरोजगारी आमदनी, ये सब बड़े भी है ना। आज सबके बच्चे पढ़े लिखे होते, ठीक बात। सबको। आइए देखिए, युवा है, इधर आइए, इधर आइए। आपका नाम क्या है सर? ये जादव। अच्छा, तो क्या काम करते हैं अभी आप? मोबाइल की शॉप है ये। मोबाइल की शॉप है। तो प्राइवेट काम बढ़िया लगता है? प्राइवेट काम तो नहीं बढ़िया लगता नहीं यार, खुद का धंधा है, बढ़िया काम कैसे हो? आपका खुद का धंधा है। किसकी सरकार बनवाएंगे? सरकार तो किसी की भी नहीं चाहिए सरकार। हाँ, किसी की नहीं चाहिए? बताओ जी, आप अकेले हो भाजपा वाले? पर हर की सोच अलग होती है ना। फंस गए अकेले भाजपा वाले। मैं कहता हूँ मंदिर और भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन देश का विकास तब होगा, बाबा साहब ने कहा था, हर इंसान को शिक्षा मिलेगी। अगर इंसान के पास शिक्षा नहीं होगी तो कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ। शिक्षा होनी चाहिए ना, शिक्षा तो मिल नहीं रही है हमारा। अरे आपके यहाँ तो इतना बढ़िया बिजनेस चलता है, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, सबको नौकरी मिल जाती है फैक्ट्रियों में। कुछ नहीं मिलता है, करप्शन बढ़ गया है। करप्शन बढ़ गया है, गरीब लोग करप्शन बढ़ गया है। करप्शन बढ़ी रहा है। प्राइवेट में तो करप्शन होता नहीं है, सर बता रहे हैं प्राइवेट में करप्शन नहीं होता है। वहाँ करप्शन होता ही ना, पैसे वाले पढ़ रहे हैं, गरीब इंसान कैसे पढ़ेगा? सरकारी स्कूलें तो बंद हो गई है। सर आपके गांव में कोई सरकारी स्कूल नहीं है? पहले अच्छी थी और बाद में बंद हो गई। बाद में कितना टाइम पहले बंद हो गई? अब बंद ही हो गई, 3-4 साल हो गए।
3-4 साल से उसमें थोड़े थोड़े बच्चे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो प्राइवेट में ही जाते हैं। प्राइवेट में ही जा रहे हैं बच्चे। मंदिर से देश का विकास नहीं होगा, शिक्षा से होगा। अगर हर एक बच्चे को शिक्षा मिलेगी, बाबा साहब ने ये कहा था। अगर आपके गुजरात में तो हर चौक चौराहे पे इतने सारे मंदिर हैं, खुश रहो यार, मंदिर में पूजा करो, भजन करो। मंदिर पूजा ये श्रद्धा की बात है, लेकिन इंसान की तरक्की के लिए शिक्षा चाहिए। अगर शिक्षा नहीं होगी तो तो इंसान मोदी विश्वगुरु भी तो बना रहे हैं ना गुजरात को। विश्व गुरु बनाते हैं, लेकिन बाबा साहब के मुताबिक ये देश नहीं चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बंधारी उसने जो भी पहली बार देखिए मुझे गुजरात में बाबा साहब का नाम सुनने को मिला है कि संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, और जो कि ठीक बात भी है। मंदिर से देश नहीं चलेगा, शिक्षा से चलेगा। आपके इस पे विचार क्या हैं कि क्या एक और बार भाजपा की सरकार आने वाली है? 27 साल हो चुके हैं बीजेपी को यहाँ पर, और मैं पूरा गुजरात घूम के आपको गुजरात की ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूँ। जो जैसा है, सर ने भाजपा की बात करी, उनकी सुनाई है, भाई साहब ने बाबा साहब की बात करी, उनकी सुनाई है। आपको अब तय करना है कि कौन सा सच ज़्यादा बड़ा है। सभी के सच अपने अपनी जगह होते हैं, किसका सच ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपका विचार है। आपके विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहूँगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।